हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर साउंड फॉर क्लास 9 CBSE पार्ट 2। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज वेव एंड हाउ साउंड प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा सबसे मेन बात है साउंड में, जिसने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो पहले फर्स्ट लेक्चर आप वीडियो देखिए, देन आप सेकेंड वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज डिस्कस करना है कि वेव का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज वेव? देखो वेव का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए कि वाटर है या कोई रिवर है या पॉन्ड है, ये मान लीजिए वाटर है। अगर वाटर में अगर हम लोग एक छोटा सा स्टोन अगर मैं इसमें ऐसे ड्रॉप कर दूं, फेंक दूं, तो आप देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से वेव बनने लगती है, मतलब ऊपर नीचे वाटर चलने लगता है इस तरीके से। ये क्या है? वेव है। तो देखो स्टार्टिंग में तो नहीं था, जब अपने स्टोन उसमें थ्रो किया, फेंका, तो इसमें वेव्स बनने लगी, तरंग बनने लगी। इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग। तो वेव जो बनता है एक्चुअली में डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होता है। जब तक आप मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक उसमें वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जस्ट लाइक साउंड भी प्रोड्यूस कैसे होता है? डिस्टर्बेंस से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, अगर मैं इसको ऐसे पेन से स्ट्राइक करूँ तो इसमें से आवाज़ आती है। अब इसको स्ट्राइक करने से आवाज़ क्यों आ रही है? मैंने इसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया, डिस्टर्ब किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा ये समझ लीजिए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड is always produced by the vibrating object, produced by the vibrating object। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तबला है, तो तबले को जब तक आप मतलब स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको ऐसे पीटेंगे नहीं, तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। अब थोड़ा वेव का मीनिंग क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा। वेव हेडिंग ये, मैं इसको यहाँ डिफिनीशन लिख देता हूँ। व्हाट इज वेव? तो वेव क्या है? द मोमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। साउंड बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी मीडियम में फॉर्म होता है। ओके, और ये कैसे वेव होती है मैंने बताया था आपको, मटेरियल वेव होती है, ठीक है ना। मतलब इसमें मटेरियल रहेगा तभी बेटा ये फॉर्म होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल में भी कौन सी वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल है। तो याद रखना बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में फॉर्म होती है। तो वेव का बड़ा मतलब लोग समझते हैं कि जो डिस्टर्ब किया तो इसके मॉलिक्यूल क्या हुए, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करने लगे, इसको वेव बोलते हैं। मीन्स क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? द मूवमेंट ऑफ, तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ कि आपको क्लियर हो। द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ medium due to the repeated periodic motion मतलब जो बार बार रिपीट हो, periodic motion of the particles किसका हो सकता है? सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी और गैस का भी। जैसे हमने वाटर लिया, तो यहाँ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बच्चों? वाटर पार्टिकल मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑफ द मीडियम का मतलब
इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, वाटर हुआ। मीडियम का मतलब वाटर और पार्टिकल का मतलब वाटर पार्टिकल, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, आप सॉलिड ले लेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल, मान लो आपने कोई मेटल ले लिया तो मेटल पार्टिकल हो जाएगा, मीडियम क्या होगा, मेटल हो जाएगा। ओके, अबाउट देयर मीन पोजीशन is known as wave. It is the proper definition of wave. आई होप आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए वेव भी बेटा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव का, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले देखिए हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव कितनी तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव। देखो बच्चों, मैकेनिकल वेव का मीनिंग होता है जिस वेव को मूव करने के लिए, चलने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले बात याद कर लीजिए कि ऐसे लिखते हैं, अ मैकेनिकल वेव is a periodic disturbance which requires मटेरियल मीडियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल मीडियम। बेटा इनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। देखिए ध्यान दीजिए, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। और मटेरियल्स मीडियम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम के अलावा सभी। तो वैक्यूम के अलावा क्या बचा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और गैस या एंड गैस कुछ भी लिख दीजिए, फॉर इट्स प्रोपेगेशन मतलब चलने के लिए, मूव करने के लिए। तो जिसको बच्चों मीडियम की ज़रूरत पड़े, जिस वेव को, उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, बातें समझ में आई। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वेव आती हैं, जरा एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल गौर फरमाइएगा बच्चों। देखो साउंड वेव। ओके, और क्या हो सकता है, जैसे वाटर, ये मैंने बताया था, वाटर में स्टोन फेंकिए तो वाटर ऐसे चलने लगता है। तो देखिए ये भी वेव कौन सी है, मटेरियल है ना। अगर वाटर नहीं होता तो ये वेव नहीं बनती, यानी कि वाटर की वेव। ठीक है, और क्या हो सकता है, सेस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक में आता है ना, उसमें वेव होती है सेस्मिक वेव। ये वेव्स कहाँ बनती है बच्चों, ये बनती है अर्थक्वेक में। जब भूकंप आता है तो वहाँ पर जो वेव बनती है उसे बोलते हैं सेस्मिक वेव। आपने पढ़ा होगा सेस्मोग्राफ है ना, इसके वेव को रीड किया जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। कौन सा लिखते हैं, वेव प्रोड्यूस्ड बाई सुपरसोनिक जेट प्लेन। जो प्लेन्स बहुत तेज़ चलते हैं, एयर की स्पीड से भी तेज़ चलते हैं, उसमें जो वेव बेटा प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन हो गया। और उससे जो वेव बनता है प्लेन से, उसको क्या बोलते हैं,
उसे बोलते हैं शॉक वेव, शॉक वेव्स। तो देखिए याद रखिएगा कौन कौन से वेव जिसको मटेरियल चाहिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए साउंड वेव, वाटर में वेव, सेस्मिक वेव और जेट प्लेन जो होती है इसमें कौन सी वेव बनती है, शॉक वेव्स। तो ये सारे कैसे वेव हो गए, मैकेनिकल वेव। और भी लिख सकते हैं, और लिख दें एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। वेव produced in a stretched string, ठीक है ना। आप किसी रस्सी को तेज़ी से खींच के रखिए, रस्सी को ऐसे खींच के रखिए, ऐसे यहाँ टाइट किया, यहाँ बांध दिया रस्सी को। इसको बेटा जब हम किसी से हाथ से अगर फिंगर से ऐसे इसको वाइब्रेट करिए तो ये रस्सी ऐसे चलने लगती है, ऊपर नीचे, है ना। तो देखिए ये भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसको बोलेंगे मैकेनिकल। तो कहने मतलब क्या आपको समझ में आया कि मैकेनिकल वेव जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस सब में प्रोड्यूस होती है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस में, क्योंकि इसका नाम ही है मैकेनिकल। इसको मीडियम से, मीडियम कौन सा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो तीनों मीडियम ये प्रोड्यूस होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।